दहशतगर्दी बंद करो, फैसलाबाद में मजबी दहशतगर्दी बंद करो, मसीहों पर हमले बंद करो, बंद करो, मसीहों पर हमले बंद करो, बंद करो, ये मजबी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो, चर्चिस पर हमले बंद करो, बंद करो, बाइबल को जलाना बंद करो, बंद करो, बाइबल को जलाना बंद करो, बंद करो, बलियो तेरे सामने हम नहीं मानते, फैसलाबाद में मजबी दहशतगर्दी बंद करो, बंद करो। आज फैसलाबाद से खबर आई कि वहाँ पे एकदम से मॉब वायलेंस शुरू हो गई है एक एलिगेशन के बेस पे कि किसी ने ब्लास्फेमी की है, लेकिन बस वो एलिगेशन थी और उसमें कोई एक हमारे पास लॉ मौजूद है, एक सिस्टम मौजूद है, उससे गुजरने की तो बात ही नहीं आती। तो आज भी वही हुआ, एकदम से ही मॉब वायलेंस शुरू हो गई। यहाँ तक कि उन्होंने जो मॉब था उसने चर्चेस को जलाना शुरू कर दिया, लोगों के घरों को लूटना और जलाना शुरू कर दिया। और अगर किसी ने की भी है ऐसी हरकत तो वो एक इंसान ने किया है ना, पूरी की पूरी कम्युनिटी को उसकी सज़ा देने की क्या तुक बनती है, जबकि वो कम्युनिटी ऑलरेडी सफ़र कर रही है, ऑलरेडी उसके पास हुकूक कम है, सेफ्टी कम है। 1 घंटे पहले तक मुझे ये पता चला था कि 4 चर्चेस जलाए गए और अभी कुछ मिनट पहले ये खबर आई है कि 6 चर्चेस को वैंडलाइज कर दिया गया है। और उसके अलावा लोगों के घर, पूरी स्ट्रीट्स जला रहे हैं, लोग लूट मार कर रहे हैं और लोग यहाँ तक मजबूर हो गए क्रिश्चियन कम्युनिटी के कि वो अपने घरों से निकल कर भागें अपनी सेफ़्टी के लिए, क्योंकि उनके घरों में उनके लिए सेफ़्टी नहीं है। और बाहर भी जलाओ घेराव है तो बाहर भी सेफ़ नहीं है। और इतने घंटों से ये चल रहा है सिलसिला, अभी तक रुकने का नाम नहीं आया, बल्कि सुनने में आ रहा है कि मज़ीद इसमें ख़राबी आ रही है। और सवाल ये है कि पंजाब पुलिस कहाँ है, पंजाब हुकूमत कहाँ है और ये कब रुकेगा, क्योंकि इस तरह तो फिर माइनॉरिटीज़ का नामो निशान ही नहीं रहेगा पाकिस्तान में। 2 दिन पहले हमने आज़ादी मनाई है और उसमें एक सफ़ेद हिस्सा भी है हमारे परचम में माइनॉरिटीज़ का, लेकिन इस रेट पे तो माइनॉरिटीज़ को एक तरह से आप कह रहे हो कि आप मर जाओ, हमें आपकी फ़िक्र नहीं है। तो क्या हम ऐसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? फैसलाबाद में इस वक्त जो मजहबी दहशतगर्दी जारी है, बाइबलों को नज़र आतिश किया जा रहा है, क्रॉस की बेहुरमती हो रही है, 5 गिरजाघर जला दिए गए हैं। सुबह 6:45 बजे से मसाजिद में ऐलान होना शुरू हुए, क्रिश्चियनों को सोते हुए अपने घरों से निकाल दिया गया, औरतों की बेहुरमती हो रही है, शेलिंग और मार्टर गोले बरसाए जा रहे हैं। ये हम पाकिस्तान में बस रहे हैं। वहाँ का जो कमिश्नर वो क्रिश्चियन, उसका ऑफिस जला दिया गया। आप बताएं हम यहाँ कैसे ज़िंदा रहे? हमारी मजहबी इबादत गाहें महफूज नहीं है, हमारी औरतें महफूज नहीं है, हमारी आबादियाँ महफूज नहीं है, हमारा तो कुछ भी महफूज नहीं है। हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी आंखों के सामने अपनी बाइबल को जलता हुआ देख के? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं अपनी क्रॉस की बेहुरमती होते हुए? हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं हमारे गिरजाघरों को दिन दिहाड़े आग लगाई गई? हम अपने मुल्क पाकिस्तान में अपनी आंखों से ये देख रहे, वहाँ अभी तक सुबह से अभी तक शेलिंग्स हो रही है, मार्टर गोले बरसाए जा रहे हैं। लोगों को समझ नहीं आ रही, वो सुबह से बच्चे भूखे, हमारी वहाँ बात हो रही लोगों से, वो उनको पनाह नहीं मिल रही। इर्द गिर्द की बस्तियों से क्रिश्चियनों पे अटैक शुरू हो गए हैं। एक जंग का समा पैदा कर दिया गया है, जैसे किसी दुश्मन मुल्क से हमारी लड़ाई जा रही है। ये हम अपने मुल्क में, अपने ही मुल्क में बेइज्जत हो रहे हैं, हमारी इबादत गाहों पे हमले हो रहे हैं, हमारे मुक़द्दस किताबों को जलाया जा रहा है, हमारी मुक़द्दस निशानात को जलाया जा रहा है, हमारे घरों को लूटमार हो रही है। एक झूठा मज़हब, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम एक बच्चे पे लगा के, जबकि वहाँ लोग बता रहे हैं कि वो सलीम जिस बच्चे पे इल्ज़ाम लगाया गया वो मासूम लड़का है, उसका कोई ऐसा काम ही नहीं है। सुनने में आ रहा है कि एक औरत जो कि वो भी
एक मुस्लिम औरत है कि वो काला इल्म करती है, उसने इन वर्कों पे कोई काला इल्म करके फेंके, उसका क्रिश्चियन से तो कोई ताल्लुक ही नहीं है। आपने बगैर तहकीक किए हुए इतना बड़ा हमला कर दिया, इतने घर बेघर कर दिए, इतने गिरजाघर जला दिए, इतनी बाइबलें जला दी, इतनी सलीब की बेहुरमती कर दी। हम कहाँ जाएं? जी, आज 16 अगस्त का दिन है और आज सुबह फैसलाबाद जड़ांवाला में एक नाखुशगवार वाक़या पेश आया। इतला ये है कि इल्ज़ाम ये लगाया गया कि किसी क्रिश्चियन ने कुरान मजीद के औराक को जलाया है। अभी तक इस खबर की तस्दीक नहीं हो सकी, अभी तक इस खबर की इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, किसी एजेंसी ने मुसद्दका रिपोर्ट नहीं दी, लेकिन मन चले लोग, दहशतगर्द लोग घरों से निकल के खौफो राज फैला रहे हैं। उन्होंने 4 चर्चेज जला दिए और मसीहों को परेशान किया, उनकी अमलाक को जला दिया, उनकी इज़्ज़तें लूटी और खून खराबा कर रहे हैं। बहुत सारी बस्तियां जला दी गई हैं। ये हमारे साथ ना सिर्फ क्रिश्चियन के साथ बल्कि सारी अक़लियतों के साथ ज़्यादती है। हम अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं और ये ऐसा पहली दफ़ा नहीं हुआ। शांति नगर को जला दिया गया था और उसके बाद कई और मसीही इलाकों को इसी तरीके से तशद्दुद का, दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। अगर अवाम ने ये सारे फ़ैसले करने हैं, अगर अवाम ने अदालतें लगानी हैं, तो फिर ये जो अदालतें आपने बनाई हुई हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन अदालतों को ख़त्म कर दें, फिर पुलिस का महकमा ख़त्म कर दें और फिर हमें भी इजाज़त दे दें कि हम मसल्ला होकर फिरें, ताकि हम अपने फ़ैसले ख़ुद करें, हम अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद करें। तो हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, मज़हब के नाम पे दहशतगर्दी की जाती है और ये पहला वाक़या नहीं है। मैं अरबाब इक़्तिदार से, मैं चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ से और मैं चीफ़ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट सबसे इस्तदा करता हूँ कि इन वाक़यात का नोटिस लें। ख़ासकर वो मौलवी जिसने सुबह ऐलान किया बग़ैर किसी तस्दीक के, वो कौन सी एजेंसी का बंदा था जिसने ऐलान कर दिया कि उठो और इन बस्तियों पर हमला करो और बदला लो, उसको गिरफ़्तार किया जाए और उसको करारे वाक़या सज़ा दी जाए। जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे ये वाक़यात होते रहेंगे। मेरा नाम पादी शफ़ीक कमल है। मेरा ये मैसेज इस मीडिया के वसीले से ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान में बल्कि अक़वाम आलम तक पहुँचाया जाए और पाकिस्तान में बसने वाले मसीहों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। मैं समझता हूँ कि जिस तरह इंडिया में मसीहों पर और मुसलमानों पर यकसा तौर पर तशद्दुद किया जा रहा है, आप पाकिस्तान में भी वही तारीख़ दोहरा रहे हैं, वही कुछ कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह मुश्तरका हिंदुस्तान में 2 कौमी नज़रिया जन्म ले गया था, आज आप वो तारीख़ दोबारा ना दोहराएं कि यहाँ भी 2 कौमी नज़रिया बन जाए। हम इस मुल्क के बासी हैं, हमारा ख़मीर यहाँ से उठा है, हम यहाँ के रहने वाले हैं, हमें फ़तह नहीं किया गया, हम ज़िम्मी नहीं हैं, हमारे साथ ये सलूक ना किया जाए। हम बराबर के शहरी हैं, हम भी पाकिस्तानी हैं, ये पाकिस्तान हमारा भी है, हमें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया जाए। शुक्रिया। जाहिद फारूक कराची से। आज हम गुफ्तगू करेंगे जो जड़ांवाले में वाक़या हुआ है। मज़हब के नाम पे पूरी बस्ती को जला दिया गया है, मज़हब के नाम पे लोगों को बेघर किया गया है, मज़हब के नाम पे लोगों को माशी तौर पे कमज़ोर किया गया है। हम हर उस वाक़े की मज़म्मत करते हैं जो मज़हब के नाम पे लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करे। हम किसी भी मज़हब की पाक किताब की बेहुरमती की इजाज़त नहीं देते। हर मज़हब के लोगों को अपनी किताब अजीज़ होती है। आज हम मज़म्मत करते हैं जो कुछ भी जड़ांवाला में हुआ। इससे पहले ऐसा ही वाक़या टोबा टेक सिंह में भी हुआ, ऐसा ही वाक़या फैसलाबाद के नज़दीक गोजरा में भी हुआ। ये तसलसल है इस इलाके में कि लोगों को मज़हब के नाम पे तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है, बस्तियां जलाई जाती हैं,
लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते हैं। हमारा मुतालबा है कि हुकूमत पाकिस्तान ऐसे अनासर जो मज़हब की आड़ लेके लोगों को अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार करते हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन ले। जाहिद फारूक। मेरी आज जो 16 अगस्त यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी यहाँ हो रही है, इसके लिए पंजाब हुकूमत से बड़े अफसोस के साथ ये अपील है कि कहाँ है ये पंजाब हुकूमत। जब किसी मसीही पर जुल्म होता है, जब किसी मसीहों के घर जलाए जाते हैं, जब उनके चर्चिस को तोड़ा जाता है, तो ये अवाम, ये हुकूमत कहाँ होती है, कहाँ सो जाते हैं ये। आप ये सोचिए, जब किसी मुस्लिम के लिए कोई बात उठती है या कुरान पाक की कोई बात उठती है तो सारा मुल्क में धलका मच जाता है। लेकिन हम भी पाकिस्तानी हैं, इस परचम के हम भी मालिक हैं, इस मुल्क के हम भी कुछ लगते हैं। हमने, हमारे पुरखों ने इस मुल्क के लिए खून बहाया है, जान दी है। हम पाकिस्तानी हैं। हम पर क्यों इस कदर जुल्म, हम पर क्यों नज़र नहीं की जाती? जब हमारी बेटियों को बेहुरमत किया जाता है, हमारी बस्तियों को जलाया जाता है। ये कोई पहला वाक़या नहीं है। शांति नगर, बदामी बाग, गुजरावाला और ये आज ये हमारा फैसलाबाद में जड़ावाला गांव के शहर के अंदर ये वाक़या निहायत ही अफसोसनाक है। हमें पूरी दुनिया में इस बात की शर्मिंदगी होती है कि हम पाकिस्तानी तो हैं लेकिन महफूज नहीं हैं। हम पूरी दुनिया में इस बात के लिए कैसे जाके कहें कि हम फ़ख्र से कि हम पाकिस्तानी हैं, क्योंकि हम पाकिस्तानी होने का अच्छा सबूत नहीं पेश करते। क्योंकि हमें पता है कि हम यहाँ पे किसी को तहफ़्फ़ुज़ तो दे नहीं सकते, हम खुद महफूज नहीं हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिश्चियन, मैं बड़े अफसोस के साथ कहती हूँ, हमारी बेटियाँ वहाँ परेशान हैं, हमारे बेटे परेशान हैं। लोगों के घर जला दिए गए, मेरी कौम के घर जला दिए गए। उनके पास सर रखने की, सर ढांपने की जगह नहीं, पाँव रखने की जगह। कहाँ जाएं वो लोग, कहाँ जाएं? जान बचाकर अपने रिश्तेदारों के पास गए, वो वहाँ कब तक रहें? आप ये सोचें कि किसी के अगर घर की छत गिर जाती है तो उनका दिल फटने को आ जाता है, और वहाँ उनके पूरे पूरे घर जला दिए गए हैं, उनकी बेटियों को बेआबरू कर दिया गया, उनके बेटों को मारा गया। वहाँ लोगों की क्या हालत है। खुदारा, ऐसे लोगों के लिए हम कुछ नहीं कह सकते, दुआ कर सकते हैं, लेकिन हुकूमत से ये अपील है, प्लीज़ सोए नहीं रहें, उठें और इस पर एक्शन लें और अपने पाकिस्तानी और सच्चे मुसलमान होने का सबूत दें कि आपने इस मुल्क में बाबा कौम के 11 अगस्त वाले कॉल को पूरा किया है कि हम इस मुल्क में हर तरह से आज़ाद हैं। लेकिन लगता है कि उनके इन अल्फाज के बाद आज जो पाकिस्तानी मसीही हैं, आज जो पाकिस्तानी हिंदू हैं, वो महफूज नहीं है। ये बात सिर्फ किताबों में रह गई, ये बात अमली तौर पर शाया नहीं हुई। शुक्रिया। मुस्तफ़ा अली मेरा नाम है। ये तकरीबन 3 से 4 बजे खबर आई है कि ये दहशतगर्द, ये जालिम, ये वायलेंस पसंद वालों ने 5 चर्च जलाए हैं, ईसाइयों पे जुल्म किया है, क्रॉस तोड़ा है। क्या हमें मोहम्मद अली जिन्ना हमारे लिए छोड़ के गए, उन्होंने हमें कहा था कि वी आर ऑल फ्री टू विजिट आवर चर्चेस, मॉस्क, टेम्पल। हम यहाँ लोगों के चर्च छीन रहे। चर्चेस में लोग रहते हैं, रिहाइश है, वहाँ के पड़ोसियों में, घरों में से वहाँ के लोगों की चीज़ें लूट ली है, औरतें बच्चों की बेहुरमती की है। क्या पाकिस्तान ये इंसाफ देगा? क्या चीफ मिनिस्टर पंजाब हमें ये इंसाफ दे रहा है? क्या वहाँ पे कोई पुलिस मौजूद थी? क्या वहाँ पे कोई सिक्योरिटी वाले थे? कोई हमें इंसाफ देगा? कोई इन माइनॉरिटीज़ को इंसाफ देगा? ये हर चीज़ की लिमिट होती है। आप लोगों के घर छीन रहे हो, आप को चर्च जला रहे हो, वहाँ पे हंगामा कर रहे हो, शेयरिंग कर रहे हो आप। और पुलिस कहाँ है? पुलिस सबसे पहले सिक्योरिटी का है, हुकूमत का है, कोई मौजूद नहीं है, सब खामोश है। इस चीज़ का कब जवाब मिलेगा? इंसाफ कब मिलेगा? कब इन क्रिमिनल्स को, कब इन दहशतगर्दों को इनके साथ अरेस्ट किया जाएगा और इंसाफ किया जाएगा? थैंक यू सो मच।
आज मसीह कौम कराची शहर से अपने फैसलाबादी भाइयों के साथ खड़ी है और इस प्रोटेस्ट में बराबर की शरीक है। आज हम बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जहां कुछ दिन पहले हमने 14 अगस्त की आज़ादी मनाई है, वहीं आज हम देख सकते हैं कि हम कितने आज़ाद हैं। मसीह कौम को कितनी आज़ादी है इस मुल्क में रहने की। बहुत ही अफसोसनाक ख़बर, दिल को दहला देने वाली ख़बर कि सिर्फ़ एक शख्स के ललकारने पर, सिर्फ़ एक शख्स के कहने पर तमाम मुस्लिम उम्मत इस तरह खड़ी हो जाती है कि वो सबूतों के साथ उनको कुछ पेश कर रहा हो। मसीह उम्मत जो कि खुद 3 गवाहों की गवाही के बगैर किसी को मुजरिम करार नहीं दे सकती, उनकी सिर्फ एक कॉल पे पूरा मुस्लिम उम्मत खड़ी हो जाती है और मसीहों पे जुल्म तशद्दुद करती है। बहुत ही दिलखेज़ वाक़या, हर बार, हर रोज़, हर जगह मसीहों के साथ ये जुल्म कब तक चलेगा? कभी तो इंडिया के हिंदू क्रिश्चियनों पर जुल्म करते हैं, तो कभी पाकिस्तान में रहते हुए। ये हमारा अगर मुल्क है तो हमें यहाँ आज़ादी क्यों नहीं दी जाती? क्यों हम यहाँ आज़ादी से सांस नहीं ले सकते? या तो ये कहना बंद करें कि ये हम सबका पाकिस्तान है, या सरेआम ये कह दीजिए कि पाकिस्तान सिर्फ मुसलमानों के लिए है। यहाँ सिर्फ मुसलमान कौम सांस ले सकती है, क्रिश्चियनों को, हिंदुओं को, किसी और मज़हब को इजाज़त नहीं कि वो रह सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हर किसी के बेहुरमती के इल्ज़ामात का कभी किसी ने सबूत नहीं दिया, लेकिन आए दिन हर कोई हम पे ये इल्ज़ाम लगाता है कि हमने बेहुरमती की है। हम खुदा के मानने वाले लोग हैं, हम मोहब्बत पे फ़ख्र करते हैं, हम मोहब्बत करने वाले लोग हैं। इस तरह के वाक़यात हमसे आप तवक्को भी नहीं कर सकते, लेकिन हर दूसरा जाहिल इंसान जो जहालत से भरा हुआ है उठ के ये कह देता है कि बेहुरमती हुई और बग़ैर किसी सबूत के उसे आगे फैला दिया जाता है। और हजूम जो जमा होने वाला वो भी कभी नहीं सोचता कि कोई सबूत देख ले, और हर कोई अपनी आड़ में अपनी नफ़रतों से भरे दिल और दिमाग लेकर हम पे हमला कर देते हैं। हम इसकी मज़म्मत करते हैं, हम हुकूमत पाकिस्तान से ये दरख्वास्त करते हैं कि ये कब तक चलेगा? या तो हमें इस मुल्क से बाहर निकाल दें या हमें बराबर का तहफ़्फ़ुज़ दें, क्योंकि हम भी यहाँ रहते हैं और हम भी आज़ादी चाहते हैं। मेरा नाम वकील है। मैं बताना चाहता हूँ कि आज सुबह फैसलाबाद में जड़ावाला में ब्लास्फेमी केस के बाद, केस की आवाज़ के बाद बहुत सारा हजूम इकट्ठा हो गया और उन्होंने बग़ैर किसी शवायद के, सबूत के मसीह बस्तियों पर हमला करना शुरू कर दिया। और जिसमें हमें अब तक की इतला है कि 5 चर्चेज़ को उन्होंने नज़र आतिश कर दिया है, जला दिया है, और बहुत सारी बाइबल्स को भी उन्होंने जलाया है। मैं कंडेम करता हूँ इस पूरे वाक़े को और चाहते हैं कि आला हुक्मरान जो है इस बात का नोटिस लें और अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें और हमें चैन से जीने दें। आप जानते हैं कि आए दिन अक्सर औक़ात ऐसे वाक़यात होते हैं जिनमें कोई भी शख्स उठकर ये ऐलान कर देता है, ब्लास्फेमी का केस डाल देता है, और हजूम जिस तरह का इकट्ठा होता है वो फिर जाकर मसीह बस्तियों पर हमला करते हैं। मैं तमाम आला हुक्मरानों को ये कहना चाहता हूँ कि वो मसीह कम्यूनिटी को, मसीह अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ दें और उन्हें इंसाफ दें। शुक्रिया। Do not forget to like the video, subscribe BTL TV and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.